भारत माता की फोटो छापी है और भारत माता के हाथ में तिरंगे झंडे की जगह पर आरएसएस का झंडा है। ये देखिए, सिक्का आपके सामने है। भारत माता तिरंगा क्यों नहीं पकड़ सकती? भारत माता के हाथ में आरएसएस का झंडा क्यों है? भारत माता तो हाथ में तिरंगा उठा सकती है ना। मोदी ने आरएसएस की बढ़ाई की, लेकिन कांग्रेस ने आरएसएस के कुछ और गुण बताए। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए, आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाए उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए, जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। लेकिन ना भाषण से, ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सियासत बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। दोस्तों, भाजपा देश की हर समस्या को राष्ट्रवाद का गाना गाकर दबा रही है। ये प्रैक्टिस बड़े लंबे समय से चल रही है। अभी 4 दिन पहले भाजपा सरकार से छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर के सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा करके उन्हें जेल में ठूस दिया गया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, सोनम वांगचुक जैसा देशभक्त पूरी भाजपा में कोई नहीं हो सकता। सोनम वांगचुक ने इस देश के उत्थान के लिए, इस देश के लिए जितना भी काम किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उतना भाजपाई तो 4 जन्म लेकर के भी नहीं कर सकते। जिनके लिए मोदी सिक्का लॉन्च करते हुए घूम रहे हैं, वो भी वांगचुक की बराबरी 4 जन्म लेकर के भी नहीं कर सकते। भाजपा हर मसले को राष्ट्रवाद की राख डालकर बंद कर देना चाहती है। अधिकार मांगने वाले सोनम वांगचुक को देशद्रोही बता दिया है। सोनम वांगचुक तभी देशद्रोही घोषित किए गए जब उन्होंने भाजपा को उसके झूठे वादे याद दिलाए और आंदोलन करना शुरू कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा मांग लिया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि इस गिरफ्तारी के बीच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने वांगचुक को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। 2 अक्टूबर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि उनके पति की गिरफ्तारी अवैध है। गीतांजलि ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में हर जगह उनका पीछा किया जा रहा है। उनके एक कर्मचारी को भी हिरासत में रखा गया है। गीतांजलि ने यह भी कहा कि आज 1 हफ्ता हो गया है, अभी भी मुझे सोनम की सेहत, उनकी हालत और नजरबंदी के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गीतांजलि ने वकील सर्वम त्रित्रम खरे के जरिए दायर याचिका में वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है। साथ ही उनकी तुरंत रिहाई की मांग भी की है। दोस्तों, सोनम